मौत के बाद भी जिंदगी हो सकती है? शायद नहीं। लेकिन कोलकाता के सुबिमल दास ने इस सवाल का जवाब अपने हुनर से हाँ में दिया है। ये कोई जादूगर नहीं है, यह है एक कलाकार, सिलिकॉन आर्टिस्ट, जिनकी बनाई मूर्तियां इतनी असली लगती हैं कि देखने वाले कुछ पल के लिए सांस लेना भूल जाते हैं। सुबिमल दास एक ऐसा नाम जो आज भारतीय कला की दुनिया में गूंज रहा है। उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं ऐसी प्रतिमाएं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। इनकी बनाई हर मूर्ति, हर चेहरा, हर भाव, हर सिलवट जैसे जिंदगी की एक नई कहानी कह रहा हो। जैसे बुजुर्ग माँ की झुर्रियां या किसी व्यक्ति की मुस्कान, हर मूर्ति जैसे कुछ कहना चाहती हो। नमस्ते, मैं प्रिया और सनमार्ग नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी जिस जगह पर मैं बैठी हूँ वहाँ पे सिलिकॉन की मूर्तियां बनाई जाती हैं। नाम है सुबिमल दास और ये कोलकाता के एकमात्र ऐसे सिलिकॉन आर्टिस्ट हैं जो कि मूर्तियों में जान डाल देते हैं। इनकी मूर्तियां हूबहू सेम टू सेम ह्यूमन इमोशंस कॉपी करती हैं। और तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी कला के बारे में उनसे और जानते हैं। कोलकाता के जैसे कि एक मात्र सिलिकॉन मूर्ति कलाकार आप हैं, तो आपने ये कब स्टार्ट किया था? हमने इस लाइन में काफ़ी दिन से काम कर रहा है। जैसे हम 2000 में पास आउट हुआ है आर्ट सब्जेक्ट लेके। उसके बाद हमने 2002-3 म्यूजियम में नौकरी की। करने का बाद खुद कुछ करने का सोच रहा था, तो उसके बाद हम दिल्ली चला गया। दिल्ली में काफ़ी म्यूजियम बेस में वर्क किया है, जिसमें फाइबर्स, हर एक मटेरियल, जैसे हमारा आर्ट फील्ड में जो जो मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन तो उस टाइम में नहीं आया था, फाइबर्स, मेटल, टेराकोटा सब कुछ किया है। लेकिन अचानक 2013 में एक अपॉर्चुनिटी आया जहां अभी खूबी बहुत ही फेमस है, आनंदपुर साहिब खालसा म्यूजियम, जिसको इंडिया में अजूबा बोला जाता है। तो उसमें काफ़ी काम आया था। हमने 70-80 फिगर बनाया था, तो वो हम स्टार्टिंग किया था। उस टाइम में हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला था। मैं खुद उसको रिसर्च कर करके जो सिलिकॉन क्या चीज़ होता है, सिलिकॉन को हम किस हिसाब से हम उसको दिखाऊं, सिलिकॉन को जो रियल लुक, जैसे अदर्स मटेरियल्स और सिलिकॉन मटेरियल में जो फर्क है, अब अदर्स में स्टैटिक होता है, सिलिकॉन में जो ट्रांसफ्लोटेट होता है, जैसे जो स्क्रीन का जो टेक्सचर होता है, ग्राफ्टिंग होता है, आई बॉल होता है, सब कुछ लगाया जाता है। तो उस हिसाब से 2013 से हमने शुरू किया। ये करते करते बहुत काफ़ी म्यूजियम किया, पैन इंडिया बेस पे काफ़ी म्यूजियम बनाए मैंने। कलकत्ता में भी सोलर डोम है, वॉक्स म्यूजियम में भी 2-4 है, राष्ट्रपति भवन, आपका अम्बेडकर म्यूजियम, आपका अमृतसर जो हीरोज वार मेमोरियल, ऐसे काफ़ी म्यूजियम बनाए मैंने। लेकिन अचानक 2020 का लास्ट में जैसे कोरोना आया है, उस टाइम में हमारा ज़िंदगी का जो एक काम करने का स्टाइल थोड़ा बदल गया। 2020 में शायद उसका एंड का तरफ होगा ना, तो कलकत्ता में अचानक मेरे को पास कॉल आया। उनका नाम था तापस कुमार शांडिल्य। तो वो कहते हैं हमारा वाइफ का हम मनाएंगे। तो हमने सुन के चौंक गया, क्योंकि हमारा पहले ना कैलेंडर स्टाइल था, किसी को फोटो लगाओ घर में, वो तो सही है, लेकिन अचानक ऐसे स्कल्पचर फॉर्म में बनाना और घर में रखना, वो बहुत बड़ी बात था। तो उनका ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किया है उनका। लेकिन उसका जो परिवार का तरफ से कुछ मेरे को मतलब गलत मैसेज आया था, फोन आया था, जिसमें स्टॉप करने के लिए बोला गया। लेकिन शांडिल्य साहब को सैल्यूट इसीलिए करते हैं, उनका सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा पास आया, कंटिन्यू यहाँ बैठ के काम कराया। उनका नाम आप देखा, उसका बाद वो जो काम किया हमने बहुत वर्ल्ड वाइज फेमस हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने सिलिकॉन जैसे किसी को रिलेशंस देना है, रिलेशंस को ऐसे जो बहुत नज़दीक है, जो है ना, जो नज़दीक आत्मीय है, जो उसे रिलेटिव बोला जाता है ना, किसी का हमने हस्बैंड बनाया, किसी को वाइफ बनाया, किसी का सासुमा बनाया, किसी का बच्चे बनाया, सब कुछ काम कर रहे हैं आजकल। तो हम क्या बोलूँ, मैं सभी से दरखास्त इसीलिए कर रहे हैं, आप दिल से कर रहे हैं, किन्हीं को ऐसे इमोशंस रिफंड चाहिए, हम थोड़ा बहुत भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो ये दुनिया में जिनको देखा है, जहाँ बड़ा होते देखा हुआ है, हो सकता है हमारा भी रिलेटिव कोई है या पड़ोस वाला रिलेटिव है, सब ऐसे ना ऐसे चला गया। लेकिन उसके देखने के लिए कैलेंडर में उतना फील्स नहीं आता है।
जो हम देखते हैं हमारे सामने बैठे हैं, देखिए आपका सामने दादी माँ को रखा है मैंने ऐसे, ये सिलिकॉन स्टैचू है, ये सामने इनका जो फीलिंग्स है, ये हाथ पकड़ के अभी भी लगता है कुछ बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये फीलिंग्स किसी को चाहिए तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हाँ, रेट एक है, हम लोग रेट रखा है तो ठीक है, उसका बाद भी कुछ बात होता तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो बस इतना ही हमारा निवेदन है। कोई आएंगे, इमोशंस बनाने का कोशिश करेंगे, इमोशंस रिफंड लेने का कोशिश करें तो हम मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलेंगे हमारा जो टीम है, पूरा टीम, अकेले ये नहीं है हम अकेले काम कर रहे हैं, हम रेगुलर जो काम कर रहे हैं ये लोग हमारा जो कॉलीग है 70-75 है, ये सब या 80 भी होगा हमारा, क्योंकि आसपास कोई आता है, कोई मतलब रेगुलर बेस पे भी नहीं है। तो कुल मिला के हम पूरा एक फैमिली का माफिक है और सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं है हम अकेले बहुत कुछ है, अकेले नहीं है, सभी ने, सभी कलाकार, सभी मेरा भाई दोस्त, कोई ना कोई होगा और अच्छा काम करे, हम सब मिलके एक फैमिली का माफिक। उनकी कला मौत के बाद की जिंदगी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। कई परिवार जो अपने किसी प्यारे को खो चुके थे, अब सुबिमल जी की वजह से उन्हें फिर से देख पा रहे हैं। उनके चेहरे की वो आखिरी मुस्कान जैसे कभी गई ही नहीं। कोलकाता की गलियों से निकला यह कलाकार अब देश भर में पहचाना जा रहा है। और आप ये बनाते कैसे और ये दूसरे मूर्तियों से अलग कैसे है? आजकल ये स्टाइल आया ना, जैसे ये सिलिकॉन का जो स्टाइल आ गया, जैसे किसी का स्टाइल मीन्स एक ट्रेंड आ गया। जैसे हमारा मम्मी को, हमारा पापा को, हमारा भाई को, बहन को रखना है घर में, लेकिन मुश्किल ये बात है जो उस जमाना में जिनको दिमाग में अभी आ रहा है, जो हम कैलेंडर ना रख के हम ऐसे स्टैचू रखे, तो उनका इतना अच्छा रेफरेंस नहीं है। कोई भी एक फोटो लेके आके कहते हैं दादा इसको बना के देना ही है, तो हम लोग 2-4 बार सोचते हैं, क्योंकि टेंशन तो ज़्यादा ही होता है। 24 घंटा में आप मान के चलिए 8 घंटा सो लेते हैं, उसका बाद जो 16 घंटा बचते हैं उसमें 6 घंटा मजाक मस्ती करता है, लेकिन उसका बाद जो 10 घंटा या 12 घंटे टेंशन में रहता है, ये काम अच्छा होगा या ये काम हम सही ढंग से उनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये टेंशन हर टाइम कम करता है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। और एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? हाँ, हम भूल गया, हम इसको प्रोसेस बताते हैं क्योंकि आपको भी जानना जरूरी है। हम वो फोटो देखने के बाद बहुत फोटो लेते हैं, उसका एक ही फोटो हम उनको बोलते हैं आपका पसंदीदा फोटो दो, और वो फोटो देख के हम लोग मैच कराएंगे। वो पहले हम क्ले मॉडलिंग करते हैं, आप देखिए इसमें बहुत क्ले मॉडलिंग है, उसका ऊपर कलर करते हैं, तो कलर करने के बाद एक कैरेक्टर आता है, वो कैरेक्टर हमने अप्रूव लेते हैं। किसी से वीडियो कॉल में हो जाता है, किसी को हम फोटोग्राफी भेजते हैं क्योंकि दूर दूर से भी आते हैं आदमी, तो ये सब मिलकर हम उसका फाइनलाइज होने के बाद हमने मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने के बाद ये सिलिकॉन एक लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने का बाद ये सिलिकॉन ऊपर है, इनसाइड एक फाइबर का कोटिंग है, क्योंकि सिलिकॉन का अपना स्ट्रेंथ कम है। तो उसका बाद हम लोग एक कलर पिगमेंटेशन जो डिटेलिंग है, हेयर ग्राफ्टिंग, आई बॉल लगाना है, ये सब चश्मा या एक्सेसरीज इसको लगाते हैं। और इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? समय एक स्टैचू के लगाने के लिए फोटो रेफरेंस अच्छा हो तो तब भी 1 महीना मान के चलना पड़ेगा। रेफरेंस कहीं गलत होता है, कहीं परिवार का ज्यादा मदद चाहिए होता, उस टाइम में थोड़ा टाइम का थोड़ा ज्यादा ही लग जाता है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। और आपने बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड बहुत लोगों का बनाया है, तो बताइए उनमें से नाम किसका बहुत फेमस? नाम तो बहुत बनाया, आप देखिए हम सलमान खान को भी बनाया, हम कैटरीना कैफ को भी बनाया, हमने बाहुबली को जो प्यार है ना वो प्रभास अनुष्का ये बनाया, आर का जो आपका जो रामचरण है, और टीके क्या जूनियर एनटीआर उनको बनाया, दीपिका को बनाया, और अमरीश पुरी को बनाया, ऐसे नाम तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया, तो ये सब नाम तो इतना याद ही नहीं है, काफी बनाया। ये सब आपके म्यूजियम्स में ही जाते हैं? हाँ, मैक्सिमम म्यूजियम पे जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं सब काम म्यूजियम में। आपने फर्स्ट टाइम मतलब कब सोचा कि आपको सिलिकॉन से ही स्टार्ट करना है? 2013 में मैंने आपको पहले बताया। क्यों सोचा? मतलब सिलिकॉन कोई करता नहीं है। क्यों का कोई आंसर नहीं है, मार्केट का डिमांड होता है। अच्छा। जो ये काम आनंदपुर साहब में जिन्होंने काम उठाया था उनका फेवरेट इंडिया नाम है,
कंपनी का नाम है। तो उन्होंने काम उठाया और जो डिजाइनर्स ग्रुप था वो डिजाइन हैबिट बहुत ही नाम है उनका इंडिया में, तो उनको चाहिए था सिलिकॉन में। और मेरे को पता नहीं था सिलिकॉन क्या होता है। उसके बाद हमने सर्चिंग किया, रिसर्च किया, उस उसका time पहले तो काम उठा लिया। उस टाइम आपको कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा उसी में भी एक आनंदपुर शहर में एक एनिमेट्रॉनिक्स भी था जिसमें बात करने वाला स्टैचू था। वो स्टैचू मतलब आपको यूएस से बनाना था। तो यूएस का एक बंदा था जो नाम नहीं लेंगे हम, उन्होंने आया था, मैंने मदद मांगा है, लेकिन वो मदद करने का राजी नहीं है। हम इंडियन है, तो सिखाना नहीं चाहता। तो जो भी है हमने उसको बहुत ट्राई करने का बाद 6 महीने का बाद सक्सेस मिला, जो हम भी आई कैन डू इट। उसके बाद से चालू हो गया, चलो हम भी सिलिकॉन कर सकते हैं।